नई पार्टी का एक्सपीरियंस किस तरह से है? अभी तो थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन चंद दिनों के अंदर ये पूरी तरह से महसूस हो गया है कि मैं सही जगह पर हूँ और यहाँ पे जो काम करता है उसको उसके हक का जो उसका जो वजूद है उसके मुताबिक जो है ज़रूर मिलता है। ये पार्टी जो है कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, संगठित पार्टी है। ऐसी पार्टी में जहाँ पर एक संगठन की पार्टी हो जो नियम के साथ चलती हो, वहाँ पर जो मेहनत करने वाले लोग हैं और ईमानदारी के साथ जो करते हैं वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। और यही सोच के साथ मैं और श्रुति यहाँ पर आए हैं। जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 का, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह ये चल रहे हैं, जिस तरह से ये जो नीतियाँ जो लेकर आए हैं, ये हिंदुस्तान को विश्व के अंदर नंबर 1 के ऊपर एक दिन लेकर जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है ये सर्वोपरि है, इसके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती है। और जो आंच जब आई थी 50 साल पहले, वो आंच दोबारा से ना आ पाए, वो काला अध्याय जो था इमरजेंसी का वो दोबारा ना आ पाए, इसलिए जो है ये कार्य उस पर करे जा रहे हैं, इसको और मजबूत करने के लिए। तो ये बात जो है लोगों को समझानी है ताकि उन्हें समझ आए कि ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल जो है नैरेटिव जो है ये कांग्रेस ने बनाया था और इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनावों की तैयारी जो है वो हरियाणा में हो रही है, और इस बीच अगर हम बात करें तो बड़ी खबरें भी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी खबर थी जो हमने पिछले हफ्ते देखी कि जहां कांग्रेस की नेत्री भाजपा में शामिल हुए, यानी कि सीनियर नेता किरण चौधरी जी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ भाजपा में शामिल हुए। तो उनसे बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ है मैम। अगर हम बात करें तो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस रहता है पुरानी पार्टी में और नई पार्टी में। पुरानी पार्टी का एक्सपीरियंस हमने देखा, आपने बहुत बार बोला भी है। नई पार्टी का एक्सपीरियंस किस तरह से है? अभी तो थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन चंद दिनों के अंदर ये पूरी तरह से महसूस हो गया है कि मैं सही जगह पर हूँ और यहाँ पे जो काम करता है उसको उसके हक का जो उसका जो वजूद है उसके मुताबिक जो है ज़रूर मिलता है। ये पार्टी जो है कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, संगठित पार्टी है और हर एक चीज़ के अंदर मंथन के साथ सबको लेकर साथ काम करा जाता है। तो शीर्ष नेतृत्व हो या छोटा से छोटा कार्यकर्ता है हो, उसकी सुनवाई होती है। तो ये सबसे बड़ी बात है और आज हिंदुस्तान की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। हरियाणा में अगर बात करें तो बहुत सारे राजनीतिक लोग यहाँ से निकले हैं, और क्योंकि आप जिस परिवार से ताल्लुकात रखती हैं वो भी इसी तरह का है। तो ऐसे में मैम एज अ फीमेल आप अपना वर्चस्व किस तरीके से आपने देखा और बढ़ा रहे हैं आगे? आपकी बेटी उस चीज को संभाल रही है, हालांकि सवाल भी उठाए गए इस पर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल जो है वो उसको जो है उसको आगे बढ़ा दिया है और 1-2 सालों के अंदर अंदर ये पूरी तरह कानून तो बन ही गया है। तो आने वाले समय में महिलाओं का बहुत ही ज़बरदस्त भविष्य है और ऐसी पार्टी में जहाँ पर एक संगठन की पार्टी हो जो नियम के साथ चलती हो, वहाँ पर जो मेहनत करने वाले लोग हैं और ईमानदारी के साथ जो करते हैं वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। और यही सोच के साथ मैं और श्रुति यहाँ पर आए हैं। श्रुति अभी नौजवान है, उसका भविष्य जो है आने वाले समय में बहुत उज्जवल है और मेरा जो है, मेरे से जो भी हो सकेगा, मैं एक तरह से मेरी आखिरी पारी है और 5-10 साल के अंदर जो है फिर तो मैं आराम से राम का नाम लूंगी, बैठूंगी आराम से, या जो भी पार्टी काम देगी उसमें करूंगी। लेकिन जो है ये नौजवानों के लिए, आगे भविष्य के लिए, देश के उत्थान के लिए जो काम करने हैं वो यही पार्टी कर सकती है, वो हमने देखा है। मैं तो बहुत प्रभावित हुई इस बात से कि आपका नालंदा यूनिवर्सिटी जो एक ऐसी लर्निंग की पीठ थी जो आज तक किसी ने उसके बारे में सोचा ही नहीं था, उसको सवार के पुनर्जीवित करा है प्रधानमंत्री जी ने। ये वो विद्या की पीठ थी जहाँ पर पुराने स्कॉलर्स जो हैं चाइना से और अन्य देशों से जो हैं, यहाँ पे बर्मा से, सारी जगह आए और अपना यहाँ से टेक्स्ट लेकर जॉन जुआन जो थे
वो लेकर चाइना तक गए सारे के सारे। तो ऐसी जगहें जो ये हमारी धरोहर थी, जो बिल्कुल ही नष्ट हो चुकी थी और खंडरात की तरह पड़ी हुई थी, उनको पुनर्जीवित करके एक इस तरह का स्वाभिमान हमारे देश के अंदर लेकर आए हैं प्रधानमंत्री जी। ये बहुत बड़ी बात है और इन चीजों से मैं बहुत प्रभावित हूं। तो जो इनका जो संकल्प है, जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 का, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह ये चल रहे हैं, जिस तरह से ये जो नीतियां जो लेकर आए हैं, ये हिंदुस्तान को विश्व के अंदर नंबर 1 के ऊपर एक दिन लेकर जाएगा। नई पार्टी, नए मुद्दे क्या हैं आपके? कौन से मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि अब ज्यादा टाइम चंडीगढ़ तो रहेंगे नहीं, अब ज्यादा टाइम आपके जो क्षेत्र है वहीं पर रहेगा। तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे ऐसे भाजपा की जो लोगों के बीच में पहुंचानी बहुत जरूरी है, जो पहुंची नहीं? सबसे पहले तो ये दुष्प्रचार करा गया था संविधान का कि इसको जो है खत्म कर दिया जाएगा, और ये जो भय फैला दिया गया था हमारे एक सेक्शन के अंदर, वोटर्स के सेक्शन के अंदर, कि जो है आरक्षण खत्म हो जाएगा तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ये लोगों को जो है अच्छी तरह से हमने समझाना शुरू कर दिया और लोगों को भी समझ में आ गई है कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है ये सर्वोपरि है, इसके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती है। और जो आंच जब आई थी 50 साल पहले, वो आंच दोबारा से ना आ पाए, वो काला अध्याय जो था इमरजेंसी का वो दोबारा ना आ पाए, इसलिए जो है ये कार्य उस पर करे जा रहे हैं इसको और मजबूत करने के लिए। तो ये बात जो है लोगों को समझानी है ताकि उन्हें समझ आए कि ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल जो है नैरेटिव जो है ये कांग्रेस ने बनाया था और इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी बात ये है, किसान भाई जो हैं उनके लिए आज के दिन सबसे पहले जो काम प्रधानमंत्री ने करा वो किसान निधि के ऊपर साइन करा, करोड़ों रुपए का जो है वितरण की जो है आदेश दिए गए। तीसरी बात जो है एमएसपी जो है, आज तक खरीफ की फसलों के ऊपर इतनी जबरदस्त फसलों एमएसपी किसी सरकार ने नहीं दी है जो आज जो है भाजपा सरकार दे रही है। जो चाहे बाजरा हो, चाहे धान हो, चाहे सूरजमुखी हो, चाहे जोहर हो, हर तरीके की जो फसल 23-24 फसलें ऐसी हैं, 24-25 फसलें जिनको इस तरह से वो दिया जा रहा है और दूसरी फसलों को भी इसके अंदर लिया जाएगा। तो जहां बढ़ोतरी मतलब धान की 117 रुपए प्रति क्विंटल थी उसको 2300 रुपए तक कर दिया। तो आप समझ सकते हैं ये किसान के फायदे की चीजें हैं। तो किसान को जो है ये भी बात समझानी है कि आपके फायदे का काम हो रहा है, यहाँ पर जो है खाली स्टंटबाजी और वो लारे लप्पे वाला काम नहीं है। जो आपका हित का काम है, भवंतर योजना हो उसको सही तरीके से किस तरह से दुरुस्त करा जाए, या जो है आने वाले समय में आपको और सुरक्षित किस तरह से करा जाए, बीजेपी उसके ऊपर काम कर रही है। जो कमियां रह गई हैं, जो त्रुटियां हैं, वो कोर्स करेक्शन करके आगे चल रहे हैं। इसी तरह से गरीब आदमी जो है अंत्योदय जो स्कीम इन्होंने शुरू करी है कि गरीब का जो आखिरी छोर तक का जो गरीब है वो वंचित ना रह जाए। 1,80,000 रुपए का जो जिसका वो पैसा जिसको मिलता है उसको जो है चेक्स के जरिए जो है वितरण करा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जो है नायब सैनी साहब इधर आए भिवानी के अंदर, उन्होंने चेकों का वितरण करा। तो ये गरीब से गरीब जो लोग हैं उनके लिए करा गया है। फिर जो है आप ये देखिए किस तरह से जो है इन्होंने जो गरीब जिनके घर आवास जो पीएम आवास योजना के तहत जो है घर जिनके नहीं बने थे उनको घर दिए जा रहे हैं। जिनको घर नहीं मिल सकते, जहां पर जमीनें हैं जो है जमीन नहीं है, वहां पे 1-1 लाख रुपए जो है उन परिवारों को वितरित करा जाएगा। इसी तरह से जो एक बहुत बड़ा चीज जो इन्होंने करा, जो महिलाओं को खास तौर से आपको समझनी चाहिए कि ये क्रांति जो है इस देश के अंदर आई। ये कांग्रेस में रहते हुए हम ये बात नहीं कह सकते थे, लेकिन मैंने देखा हुआ है महिलाओं का क्या हाल होता था गांव के अंदर शौच के लिए, सुबह सुबह या रात देर रात। तो कितना प्रताड़न होता है। एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि इस तरह का जो शारीरिक ये जो है उसके ऊपर जो है अंकुश लगाकर बैठना, तो कितना मतलब किस तरह से वो जी रही थी। आज के दिन ये जो है प्रधानमंत्री के जरिए जो ये जागरूकता लाई गई, घर घर के अंदर शौचालय बने। अब जो है औरतें जो हैं शादी नहीं करती उस घर के अंदर जहां पे शौचालय ना हो।
समझ रहे हैं हम। तो ये जो है, ये सारी चीजें जो हैं कौन लेकर आया? स्वच्छता अभियान की बात करी गई, ये बात और है कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन ये जागरूकता इस बात के लिए प्रधानमंत्री लेकर आए हैं। फिर प्रधानमंत्री जो है योग, जो हमारी संस्कृति है, जो पूरा विदेश जो है इसको जो है जानता है और इसको जो है इसकी प्रशंसा करता है, जो जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था, जो हमारे देश का, हमारी धरोहर है, उसको जो है विदेशों के अंदर जो है जिस तरह से इन्होंने उसको डिसेमिनेट करा है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आज हिंदुस्तान का नाम विश्व के अंदर लिया जाता है और बड़े गर्व से लिया जाता है। तो ये सारी चीजें तो खैर नेशनल लेवल की हैं, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या दूसरे भी हैं। 360 जो धारा है, कभी ये खत्म हो सकती थी, कभी हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये काम होएगा, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया। अब यहाँ पर हरियाणा के अंदर चाहे किसानों का काम हो, चाहे हमारी महिलाओं का हो, चाहे हमारे नौजवान बच्चों की नौकरियों का हो, ये सारी चीजें किस तरह से जो है नौजवान आज जो है बेरोजगारी का आलम है, किस तरह से बच्चों को हम नौकरियां पहुंचा सकें, ये काम हमने आगे करना है। और ये इसके ऊपर जो है बीजेपी ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट से भी जो झटका लगा है कि हम कानून लेकर आएंगे और वो कानून के तहत जो बच्चों को नौकरियां मिली हैं, हम वो कानून के तहत उनको पक्का करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लेजिस्लेचर के पास ये शक्ति है कि वो कानून बनाए और उसके ऊपर कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। तो इसी तरह से जो है 50,000 नौकरियां और निकल रही हैं, और जो है आहिस्ता आहिस्ता करके और भी जो है सारा होगा। जहां पर सही कई चीजें हैं जो सही नहीं थी, पोर्टल और ये जो है सारा ये है, तो ये बहुत बढ़िया काम, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है वो सही तरीके से ग्राउंड लेवल के ऊपर जो करने वाले थे उनसे नहीं हुआ। और एक हमारा जो आंचल है, ग्रामीण आंचल है, वो इतना शिक्षित नहीं है, तो उसको भी दुरुस्त करके जो है वो कहा गया है कि अब इसको जो है फैमिली आईडी हो या सारा कुछ हो, उसको दुरुस्त करा जा रहा है, पूरी तरह से दुरुस्त कर रहे हैं। फिर जो है साथ की साथ जो सारी रजिस्ट्रियां जो बंद पड़ी हुई थी, जो लोगों के लिए बहुत एक बड़ी परेशानी का सबब बन गई थी, वो रजिस्ट्रियां खोल दी गई हैं। तो ये सारे काम जो हैं, जो जनहित के काम, जो जनता की आवाज जो थी, उनको सारों को दुरुस्त करके बीजेपी अब आगे लेकर जा रही है। और ये हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हम लोगों के बारे में सोचते हैं, जनता के हित के बारे में सोचते हैं, जनता की हित की काम जो है बीजेपी उसके लिए समर्पित है। ये मुद्दे आपने सीएम साहब के सामने भी रखे थे, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, चाहे आप ये प्रॉपर्टी आईडी वगैरह, ये बिल्कुल बिल्कुल। और सबने ये बात मानी कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आई हैं और इन प्रॉब्लम्स को हमने दुरुस्त करना, और वो दुरुस्त करने का कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेस को हमेशा हरियाणा में कहा गया है कि संगठन नहीं है, यही कारण है कि 2 टर्म निकल गए, कांग्रेस नहीं आई और बहुत सारे लोग हैं वो दूसरी पार्टियों में भी गए हैं। तो आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानती? केवल पिता और पुत्र को, क्योंकि कांग्रेस अब खाली उनकी धरोहर है। धरोहर क्या कहते हैं, मतलब उनकी कब्जे में है, और कोई कांग्रेस के अंदर जो है, अगर कांग्रेस में किसी को कुछ आगे कोई बढ़ नहीं सकता है जब तक ये दोनों जो हैं वो ना हो। सारे इन्हीं के लोग हैं, चाहे हर एक जो पद है जो इन्होंने इन्हीं के समर्पित लोग हैं। और नतीजा ये है कि जब तक ये एक रीजनल पार्टी बन के रह गई है, और रीजनल पार्टीज का जो हश्र होता है वो आपको मालूम ही है, आज के दिन कांग्रेस वो रीजनल पार्टी बन गई है, इसलिए कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है। कभी कोई ये बैरियर टूटने की कोशिश नहीं हुई, कभी बातचीत नहीं हुई इस मुद्दे पर? क्योंकि हमेशा अगर एक जनता के हिसाब से या मीडिया के हिसाब से भी हम लोग देखें तो ये कहा जाता था, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक तरफ SRK ग्रुप, तो ये बैरियर कभी टूटा नहीं? चाहे हाईकमान के साथ मीटिंग हो या आपस में कभी बातचीत हो? नहीं टूटा, तभी तो ये हालात हुए हैं। ये बैरियर खाली जो प्रभारी जो केंद्र की तरफ से जो जिनको पदभार देकर भेजा जाता है कि जो समन्वय बनाए, जो बैलेंस ऑफ पावर रखें, दोनों तरफ बैलेंस रखें पावर का, वही जब जाके एक जगह एक तरफ तराजू के अंदर बैठ जाएं, तो फिर आप क्या, फिर तो कुछ अपेक्षा कर ही नहीं जा सकती। जो खुद ही ये कहें कि आप दीपेंद्र से मिलें, आप दीपेंद्र से मिलें, ये बात जो करें प्रभारी अगर खुद करें तो फिर रह क्या गया। तो आपके जो साथ के थे, चाहे हम रणदीप सुरजेवाला जी की बात करें या कुमारी शैलजा जी की बात करें, उनको जब ये चीज पता चली तो उनके कॉल्स आए, क्या बातचीत हुई? कुछ ये हमारे अंदर की बात है। मुझे इस बात का दुख हुआ
लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं, जब आगे का भविष्य भी देखना होता है, अपने कार्यकर्ताओं का भविष्य देखना होता है। 10 साल इस तरह से रगड़ते रगड़ते हो गए और 5 साल के अंदर तो कांग्रेस तो बिल्कुल ध्वस्त हो ही जाएगी। तो ये जो है, फिर हम वो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? वो लोग जो हमारी तरफ देख रहे हैं अपेक्षा के साथ कि हमने इनको जो है जिम्मेवारियां दी हैं, इनको इतना लेवल तक चढ़ाया है, हम उनके लिए क्या कर पाएंगे? तो अगर सेवा करनी है और उनका काम करना है तो फिर ये इन चीजों को सोचना पड़ेगा। और बहुत सोच समझ के मैं बीजेपी के अंदर आई हूँ और इन्होंने बहुत मान सम्मान मुझे दिया। मैम, आज फिर से कांग्रेस ने लिखा है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर, रिमाइंडर भेजा है दोबारा से जो स्पीकर साहब हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी को, कैसे देखते हैं इस चीज? ये मुझे एक्सपेल क्यों नहीं कर देते? आप पूछिए ना जाके। ये सारी ये चिट्ठियां लिख रहे हैं इनको एक ही लाइन से यही कहना है कि वी एक्सपेल हर फ्रॉम द पार्टी। जब पार्टी छोड़ चुकी हूँ तो ये वो क्यों नहीं करते? एक हमने वीडियो भी देखा था इलेक्शंस के टाइम पर, जब राहुल गांधी जी बैठे हैं, आप इधर बैठे हैं और दूसरी तरफ जो वहां से कैंडिडेट थे चौधरी धर्मवीर सिंह जी बैठे थे, आई थिंक। उस वक्त क्या बातचीत हो रही थी? क्या राहुल जी ने उस वक्त आपको कहा था कि विल टॉक लेटर ऑन दिस? तो जहां तक ये कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उनके साथ मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूंगी। मैम, एक मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, जेपी दलाल जी ने कहा कि जो बेटियां हैं वो आगे नहीं बढ़ाती हैं वंश को, खासकर जेपी जो सांसद हैं, माफ कीजिएगा। हाँ जी, तो मैम इस स्टेटमेंट आपने जवाब हालांकि दिया है, लेकिन एक बार आप फिर से इस सवाल को करें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो शायद अपने घर पर भाई नहीं होंगे लेकिन कहीं ना कहीं परिवार जरूर चलाती हैं और आगे जो है परस्यू भी कर रही हैं। आने वाले समय में सारी महिलाओं ने देख लिया कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। एक कांग्रेस के सांसद ऐसी बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या होगी। और बहुत सारे मेरी बहनों ने जो है वहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी करे हैं। एक हमारी किसान बहन है, वो बहुत खुलकर बोली है। एक हमारी अध्यापिका है, वो बहुत खुलकर बोली है। और ये सांसद महोदय को समझ नहीं आती कि ये ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। पहले ये तो देख लें कि कांग्रेस का जो है नेतृत्व किसने करा है, कौन कर रहा है। इंदिरा जी ने विरासत संभाली नेहरू जी की और पूरा देश के अंदर चलाया और बहुत बड़े बड़े काम करे इंदिरा जी ने। इसी तरह से जो है सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी की सबसे लॉन्ग सर्विंग जो हैं अध्यक्षा रही हैं, अभी भी जो हैं कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की वो जो हैं चेयरपर्सन हैं। सो ये क्या बात कर रहे हैं? इनको तो कुछ समझ ही नहीं है। समझ नहीं है, नहीं, इनकी मानसिकता ओछी है, छोटी मानसिकता है और इसलिए महिलाओं के ऊपर ये इस तरह की टिप्पणी करते हैं। जब इन्हें मालूम है, प्रियंका जी ने तो यहां तक कहा है कि मैं बेटी हूं, मैं लड़ सकती हूं, और ये बात इस तरह की ये करते हैं। तो इनको तो कांग्रेस को तो इनको जो है नोटिस देके बाहर करना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे मैम? जो पार्टी जो मेरे को कहेगी करने के लिए वो करेंगे। तो ये थे हमारे साथ किरण चौधरी जी, जिन्होंने हरियाणा में राजनीति आखिर किस तरह से रहने वाली है आगे और कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे, इस बारे में भी जानकारी जो है वो डेली पोस्ट के साथ साझी करें। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।